गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मनमीत सिंह मीणा हियर। वेलकम इन माय चैनल आर के रैंडम नॉलेज। तो मैथ्स 10th का जो मैथ्स का सिलेबस है वो जो है हमने स्टार्ट करने का सोचा। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने मैथ्स की जो 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो ये बुक है। तो इसके अंदर ये जो आपकी बुक है 10th क्लास, तो सबसे पहले जो है हम इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी समांतर श्रेणी जिसे कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे आगे अगर आप बुक्स के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे फ्रंट में लिखा हुआ है कि बीजगणित अलजेब्रा जो होती है उसके अंदर आपके 3 चैप्टर जो है बुक के अंदर दिए हुए, और टोटल जो अलजेब्रा है बीजगणित वो 12 नंबर की जो है आपके अंदर कवर करती है सिलेबस में। तो इसके अंदर जो 3 चैप्टर है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो यहाँ पर दिए हुए हैं, एक तो वो चैप्टर, एक समांतर श्रेणी और एक है बहुपद। तो ये 3 चैप्टरों से जो है आपकी अलजेब्रा बनी है, और उसके अंदर समांतर श्रेणी एक अपना एक चैप्टर है। 3 मार्क्स जो है कवर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसानी से अगर कुछ कंसेप्ट अगर हम सीख ले, समझ ले, तो बहुत ही आसानी से 3 मार्क्स जो हम यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो हमको अच्छे से समझना है, तो हम जो है इस बुक्स के अंदर से विद एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आप हमारे सामने रखिएगा। हम बहुत से एग्जाम्पल्स यहाँ आपके सामने सोल्व करेंगे, बट पहले जो हम क्लासेस के अंदर विद कंसेप्चुअली जो है हमारे कंसेप्ट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करेंगे कि आखिर जो है एग्जाम में गलती कहाँ होती है। तो इन चीज़ों को इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज जो है हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स समांतर श्रेणी। हमारा टॉपिक, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 जो है ये अपनी बुक का है, समांतर श्रेणी। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इसको जो है हम पूरे चैप्टर के दौरान इसको जो है इतना लंबा कोई नाम लेके हम इसको बोलेंगे नहीं बार बार, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, समांतर श्रेणी जिसे कहा जाता है, एपी हमारे चैप्टर का नाम है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद फोकस बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आपको जहां गलती करने के चांस है बिल्कुल साथ साथ आपको वहां पर ये बताया जाएगा कि हाँ हम ये गलती यहाँ पर करते हैं, तो वहां पर जो है हमारे कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे चैप्टर का नाम है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जीरो से हम स्टार्ट करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है सबसे पहले, बिकॉज ये बेसिक कंसेप्ट्स आगे काम में हमारे नहीं आते हैं। एग्जाम्स वगैरह में हमारा जो हम बता रहे हैं कि 3 मार्क्स की ये हमारे 3 मार्क्स को कवर करता है। तो 3 मार्क्स जो है इस चैप्टर से हमको मिलेंगे। तो उसमें जो ये बेसिक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर हमारा ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, तो आगे जो ये जो 3 मार्क्स हमको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनके अंदर काफ़ी जो इसका रोल होता है कि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो वहाँ पर जो गलती होने के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समांतर श्रेणी जो है, क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस पे आने से पहले मैं चाहता हूँ हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, पहले हम ये समझेंगे। तो फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी जो शब्द है, उस 2 शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं, समांतर और श्रेणी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर श्रेणी क्या है। ओके, तो श्रेणी का मतलब होता है फ्रेंड्स एक सीक्वेंस जो वर्ड है, या बात करें हम इसे कहा जाता है क्रम, सीक्वेंस। एक सीक्वेंस से मैथमेटिकल्स जो वर्ड्स, जैसे कोई अंक यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2, 5, 8, 11। ओके, तो देखिए सीक्वेंस बनी है, एक बढ़ते हुए यहाँ पर जो है अंक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक सीक्वेंस यहाँ पर हमने देखी कि अंकों का एक क्रम बना हुआ है, ठीक है। वहीं जैसे ये एक बढ़ता हुआ सीक्वेंस इसे कह सकते हैं। जैसे बात करी 12, 10, 8, 6, तो ये जो है एक अंकों का घटता हुआ क्रम है। यानी सबसे पहले हमें समझना है क्रम, सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है ये ही एक तरीके से श्रेणी है।
श्रेणी है ये एक तरीके से कि हाँ अंकों की एक श्रेणी बनी हुई है। देखिए समांतर श्रेणी में हमें ये नहीं पढ़ना कि बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ, ये चीज़ हमें नहीं देखनी। हम एक समझने के लिए हमने एक लिया कि हाँ सीक्वेंस जो है एक अंकों का क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम, ये घटता हुआ क्रम। तो ये जितना भी क्रम है अंकों के, जितने भी क्रम से रिलेटेड एक हम अंकों को एक सुव्यवस्थित यहाँ पर करके यहाँ पर रखते हैं, तो ये जो क्रम है ये श्रेणी कहलाता है। तो श्रेणी जो होता है वो और कुछ नहीं, एक सीक्वेंस है, अंकों का एक क्रम है। तो सबसे पहले हमने देखा श्रेणी क्या है। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या है। देखिए श्रेणी आपने समझा कि यहाँ पर जो अंक है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्रम के अंदर सुव्यवस्थित है, 2 के बाद 5, फिर 5 के बाद 8, फिर 11, यहाँ हमने देखा 12, देन 10, देन 8, देन 6। तो ये क्रम जो है वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और यही क्रम जो है वो कहलाता है हमारा श्रेणी जो है वो कहलाता है। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी, यानी श्रेणी के अंदर हमने देखा कि जैसे इस 2 के अंदर हमने 3 ऐड किया तो हमें मिला 5, ओके। 5 में फिर हमने 3 ऐड किया तो हमें मिला 8, 8 के अंदर फिर हमने क्या किया 3 ऐड किया तो हमें मिला 11, ओके। वहीं अगर बात करें तो यहाँ से 2 कम हुआ, यहाँ से 2 कम, यहाँ से 2, तो इस टाइप से एक सीक्वेंस बनता चला जा रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया 5, 6, 8, 12। तो ये एक अंकों का बढ़ता हुआ ये भी एक क्रम है। यहाँ हमने देखा ये जो रेगुलर है बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर जो है 5 में 1 ऐड किया 6 मिला, 6 के अंदर 2 यहाँ पर ऐड किया 8, फिर यहाँ पर 4 ऐड किया हमें मिला 12। तो एक बढ़ता हुआ सीक्वेंस यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो ये जो सभी है ये सभी किस चीज़ के एग्जाम्पल्स है, श्रेणियों के एग्जाम्पल्स है। सीक्वेंस में रखे हुए कुछ अंकों के जो है ये डिजिट्स यहाँ पर एक सीक्वेंस में रखी हुई है, यानी बहुत यहाँ पर हमने ये श्रेणियों के एग्जाम्पल लिए। अब हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है आखिर समांतर श्रेणी क्या है। तो फ्रेंड्स समांतर श्रेणी, अब नाम से पता चल रहा है समान अंतर वाली श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणी यानी जो श्रेणी है उसके अंदर जितनी भी डिजिट्स हैं। अब हम बात आगे, अब समांतर श्रेणी में डिजिट्स को क्या कहा जाता है सब अब धीरे धीरे फोकस करते चलिएगा कि आखिर हम क्या वर्ड बोल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल लिखा 50, 100, 200, ओके। तो यहाँ हमने एक श्रेणी है, अंकों का एक क्रम है, एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी जो है वो हम किसे कहते हैं, तो इस चीज पे आप फोकस कीजिएगा कि ये एक श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी क्या होता है या नहीं, ये चीज हमें देखनी है। तो फ्रेंड्स देखिए इन दोनों जो डिजिट है, कोई भी 2 डिजिट का हमने यहाँ पर देखा कि हाँ इन दोनों डिजिट के बीच में जो डिफरेंस है वो हमने देखा यहाँ पे मिला हमें 50। फिर हमने देखा चलो इसका देखते हैं, तो यहाँ पर भी मिला हमें 50। फिर हमने इन दोनों के बीच का देखा तो हमें मिला 50। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी अंक हमें मिल रहे हैं, जो भी डिजिट्स है, वहाँ पर उनका जो डिफरेंस हमने करके देखा 2 का जो पास पास में, ये चीज़ भी ध्यान रखिए, हमने 50 का 150 के साथ में नहीं, डिफरेंस हमने 50 का जस्ट उसकी पास वाली टर्म के साथ में डिफरेंस देखा है। तो हमें मिला है कि हम जस्ट पास वाली 2 डिजिट्स का जहाँ भी डिफरेंस देख रहे हैं वो जो है हमको ऑलवेज यहाँ पर 50 मिल रहा है, मतलब समान मिल रहा है। क्या समान मिल रहा है, अंतर जो है वो हमें समान मिल रहा है। यानी ये जो क्या हो गया, अंतर क्या है, समान है। यानी श्रेणी जो है ये कैसी है, समान अंतर वाली श्रेणी है, अर्थात समांतर श्रेणी है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो श्रेणी होती है, देखिए सभी श्रेणियां समांतर श्रेणी नहीं होती, बिकॉज हमने एग्जांपल लिया है अभी, जैसे हमने लिया था 5, 6, 8, 12। तो ये एक श्रेणी है, ओके, क्योंकि सीक्वेंस में जो है डिजिट्स रखी हुई, टर्म्स जो है वो सीक्वेंस में है, ठीक है, श्रेणी है। बट यहाँ पर देखा तो 1 का डिफरेंस, यहाँ देखा तो 2 का डिफरेंस, यहाँ देखा 4 का डिफरेंस, यानी ये श्रेणी तो है, लेकिन इनके डिजिट्स जो है पास पास वाले जो 2 डिजिट्स का डिफरेंस करके देखा वो जो है ऑलवेज चेंज होके आ रहा है, मतलब इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये एक श्रेणी है बट समांतर श्रेणी नहीं है, इसे हम सिर्फ श्रेणी कहेंगे। हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो श्रेणी जो है वो समांतर कब होगी, जब इनकी जो 2 डिजिट्स है, 2 टर्म्स है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आता है, समान आता है। वो जो अंतर है वो समान अगर हो तो इस श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। तो ये जो है फ्रेंड्स ये हो जाती है हमारी
समांतर श्रेणी या इसे जो हम कहेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको समझ में आया होगा कि आखिर समांतर श्रेणी क्या है और हमें किस प्रकार की श्रेणियों का जो है इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करना है, जिनका जो है अंतर यानी डिफरेंस जो है दो डिजिट्स के बीच का वो ऑलवेज क्या आता है फ्रेंड्स, समान आता है। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी, ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसका ये जो 50 है ये इसका पहला पद है। देखिए आप समझिए समांतर श्रेणी के अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या इसके पार्ट्स है, इन चीजों को हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना जो है हम आगे जो है एक्सरसाइज वगैरह सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है हमने इसे एक समांतर श्रेणी माना, इसे समझा कि हाँ ये एक समांतर श्रेणी है, बिकॉज इसके प्रत्येक जो डिजिट है पास वाले उनका जो डिफरेंस है वो ऑलवेज बराबर हमें मिल रहा है। तो अब जो है समांतर श्रेणी में क्या क्या पद होते हैं, किन चीजों से मिलकर वो बनी होती है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए समांतर श्रेणी जहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन जो पॉइंट है, यानी ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है 50, यानी ये जो समांतर श्रेणी है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स, 50 से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ओरिजिन जो इसका टर्म है वो है यहाँ पर 50। तो ये जो ओरिजिन टर्म होती है फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ओरिजिन पॉइंट जो जहां से श्रेणी जो समांतर एपी जो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उस टर्म को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, या अपने हिंदी में बात करें तो इसे कहा जाता है प्रथम पद। यानी समांतर श्रेणी के अंदर जितने भी ये जो अलग अलग डिजिट्स है, इनको जो है हम बात कहें तो अपनी भाषा में से क्या कहेंगे, टर्म या पद इनको कहा जाता है। और जहां से स्टार्ट हो रही है श्रेणी उसे कहा जाता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद किसका, समांतर श्रेणी का। यानी ये 50 जो है यहाँ पर इस समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद है। तो ये हमने समझा कि ये प्रथम पद है, और इस प्रथम पद को जो है हम शो करते हैं A1 या A से, दोनों से यहाँ पर इसको शो हम जो आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे A या A1 से जो है इस प्रथम पद को सोल्व करेंगे, A1 यानी पहला पद। वहीं अगर बात करें 100 की, तो ये जो है समांतर श्रेणी का जो क्या है, दूसरा, नेक्स्ट, फर्स्ट के बाद वाला, तो इसको कहेंगे हम सेकंड, यानी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, यानी सेकंड टर्म ये हुई थर्ड टर्म यानी तीसरा पद, ये हुई फोर्थ टर्म यानी चतुर्थ पद जिसे हम कहते हैं। और ऐसे जो ये समांतर श्रेणी है ये an यानी n पदों तक चलती जाती है। आगे हम इसके अंदर ऐड करते जाएं 50, 250, 350, 100, 350, 400, 450, आगे से आगे जो समांतर श्रेणी चलती जाएगी, जब तक जहां तक हम इसमें ऐड करते जाएंगे इन्फिनिटी तक जो है ये कहीं खत्म नहीं होगी। तो जो पद है nवें नंबर का, आगे कोई सा भी पद आप मान लीजिए nवें नंबर का पद, चाहे वो 50वां पद हो, चाहे 100वां हो, चाहे 200 या कुछ भी, तो वहां पर जो है इसको कॉमनली हम लिख देते हैं an, और ये जो होता है वो क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद, या इसे हम कहते हैं nth टर्म। ओके, तो समांतर श्रेणी जहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन पॉइंट जो इसका होता है, ओरिजिन डिजिट जो है, टर्म जो है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको शो किससे करते हैं फ्रेंड्स, A1 या A से, इसे प्रथम पद कहा जाता है। वैसे ही A2 सेकंड, A3 थर्ड, A4 फोर्थ टर्म, एंड जो AN है वो nवां पद है। ये जो है समांतर श्रेणी का कौन सा पद है फ्रेंड्स, nवां पद है। nवां पद यानी कुछ भी हो सकता है, n जो है पूर्ण संख्या है, एक कंप्लीट नंबर जो है यहाँ पर n है, पूर्ण संख्या, यानी n जो है वो n बराबर 1 हो सकता है, 50, 100, 200 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज का ध्यान रखिए n ऑलवेज पूर्ण संख्या में आएगा, ऐसे नहीं है कि 2/5 हमारे पास n बराबर 2/5। आपने कभी ऐसा सुना है कि हाँ ये कोई समांतर श्रेणी है तो आप जो है इसका 25.5वां पद ज्ञात कीजिए, क्या ये पॉसिबल है? क्या पद को हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि 25.5वें नंबर पे वो है? नहीं, जो पद है वो एक पूर्ण डिजिट में आएगा, या तो वो 25 और 25 के बाद जस्ट 26 के अंदर वो कन्वर्ट, कभी भी 25.5 जो है वो n की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि पद जो है वो एक पूर्ण डिजिट जो है उसके लिए यहाँ पर n की वैल्यू ऑलवेज पूर्ण संख्या होगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये समांतर श्रेणी की कुछ क्वालिटीज है, समांतर श्रेणी की ये विशेषताएं हैं, ये डिफिनेशंस जो है, ये इसका प्रथम पद है, ये इसका nवां पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, इनको किन से हम जो है शो करते हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि समांतर श्रेणी किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की इसमें टर्म्स होती है। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं, ये समांतर श्रेणी के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम बात करते हैं जैसे ये समांतर जो श्रेणी है,
तो समांतर श्रेणी की भी हमने बात की, जो इनका जो अंतर है, जैसे ये दो डिजिट के बीच का अंतर हमने देखा 50, तो ये जो अंतर होता है फ्रेंड्स, इसको जो है ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये ऑलवेज समांतर श्रेणी में क्या होता है फ्रेंड्स, कॉमन होता है, इक्वल होता है। तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, और इसको किस चीज शो किया जाता है, इसको स्मॉल डी से, कॉमन डिफरेंस इसे कहा जाता है। और हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहा जाता है सार्व अंतर। ओके फ्रेंड्स, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस इसे कहा जाता है, और इसे जो है शो किया जाता है डी से, जो हम इसको डिफाइन करते हैं स्मॉल डी से। क्वेश्चंस के अंदर स्मॉल डी यानी कॉमन डिफरेंस होगा। अब हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस जो है वो निकाला कैसे जाता है। कॉमन डिफरेंस को एज ए कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि कॉमन डिफरेंस का जो कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ओके, हिंदी के लिए यहाँ पर है सार्व अंतर। तो कॉमन डिफरेंस का यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो ऑलवेज किसी श्रेणी के अंदर जो पास पास में जो टर्म्स है, जैसे ये और ये, इन दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का पहला कंसेप्ट यही है कि कॉमन डिफरेंस ज्ञात अगर हम कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दो पास पास वाली जो टर्म्स है, नियरेस्ट टर्म्स दोनों जो पास में होनी चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस जो है हमको कैलकुलेट करना है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अब जैसे यहाँ पर हमने बात की, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, जैसा कि हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं ये सब क्या है। तो ऑलवेज जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे A2 और A3 के बीच का हम निकाल सकते हैं, A3 और A4 के बीच का हम कॉमन डिफरेंस उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। कभी भी जो है A2 और A4 इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों का अंतर निकालते हैं, जैसे 200 माइनस 100 तो 100 है, तो ये जो है कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट यही है कि पास वाली जो टर्म्स है, दो पास नियरेस्ट जो टर्म्स, ये और ये, ओके। और एक और कंसेप्ट ये कि कभी भी जो है फर्स्ट पद, पहला जो पद है फर्स्ट टर्म के ऊपर कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होना चाहिए। वाई? क्योंकि अगर A1 जैसे है, पहला कंसेप्ट A1, इसके ऊपर अगर हम कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना चाहें तो A1 से पूर्ववर्ती पद के इसको घटाने के लिए जो इसके पहला जो पद है वो मिलना चाहिए, और इसका पहला जो पद है वो होता नहीं, क्योंकि ओरिजिनल पॉइंट क्या है AP का A1, तो इस वजह से यहाँ पर ये लागू नहीं होता, ये होता है A2 से स्टार्ट। तो D का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, D बराबर वो होता है, स्टार्टिंग की बात करें तो A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद की सहायता से अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें, कैलकुलेट अगर करते हैं, तो फॉर्मेट जो है वो इसका यूज करेंगे, D बराबर A2 माइनस A1। ओके, फॉर एग्जांपल बात करें अगर थर्ड तृतीय पद की, तो वो आ जाता है A3 माइनस A2, यानी A3 में से A2 को जो है सब्ट्रैक्ट करना है, घटाया हमने A3 माइनस A2, तो हमें मिलेगा D। वहीं बात अगर हम A4 की करें तो A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 क्या मिलेगा फ्रेंड्स, नियरेस्ट देखिए 4 3 पास पास वाले पद, 3 2 2 1 पास पास वाले जो है उन पदों के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अगर कॉमन इनकी बात की जाए, कॉमन अगर इनकी बात की जाए कॉमन फॉर्मूले की, कि हाँ यार कॉमन फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, तो वो इसका कॉमन फॉर्मूला होता है D का an+1 माइनस an, यानी n+1 यानी आगे वाला पद उसमें से जस्ट पहले वाला, n+1 यानी n से जस्ट एक आगे वाला, तो उसमें से हमने an को घटाया, मिला हमको कॉमन डिफरेंस। अब हम इस फॉर्मेट को यहाँ पर यूज करते हैं, क्या कॉमन डिफरेंस, ये समांतर श्रेणी है तो सब जगह ये फॉर्मेट हमारा सही है या गलत, तो हमने देखा D की वैल्यू हमने देखी, A2 माइनस A1 100 माइनस 50, यानी हमको मिला यहाँ पर 50। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं A3 माइनस A2 के लिए देखते हैं। तो A3 है 150 और ये है 100, तो A3 माइनस A2 क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 50 हो गया। ओके, A4 से रिलेटेड अगर बात करें तो 200 माइनस 150, तो वो हो जाता है हमारा 50। ओके, तो देखा कि D जो है वो ऑलवेज सभी जगह बराबर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बिकॉज ये एक समांतर श्रेणी है, एक AP है, इस वजह से D की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर सभी जगह कॉमन मिली। तो समांतर श्रेणी में सार अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इस चीज को हमने समझा, इसके कंसेप्ट को हमने समझा कि आखिर ये ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं, पास पास वाले पदों का जो है हम अंतर निकालते हैं,
कभी भी जो है 2 और 4 के बीच से कॉमन डिफरेंस नहीं निकालेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले पद के ऊपर ये कंसेप्ट लागू नहीं करेंगे बिकॉज इसके जो नियरेस्ट, हाँ पहला पद a2 के साथ जरूर आएगा, बट अब हम कहें कि a2 माइनस a1 माइनस a0, ऐसा नहीं होता क्योंकि a1 जो है वो समांतर श्रेणी का प्रथम पद माना जाता है और प्रथम पद के ऊपर ये कंसेप्ट हम लागू नहीं करते। तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया। और डी का जो फॉर्मूला n के पदों में होता है ये हमें ऑलवेज याद रखना है। और ये जो फॉर्मूला है वो क्या होता है फ्रेंड्स, d इक्वल टू a n प्लस 1 माइनस a n। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, d इक्वल टू a n प्लस 1 माइनस a n। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी क्या है। श्रेणी हमने पढ़ी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने समझा जिसे हमने एपी कहा। उसके बाद हमने समझा कि आखिर किन चीज़ों से मिलकर समांतर श्रेणी बनती है। जो फर्स्ट जो टर्म है ओरिजिन पॉइंट, जिसे जहाँ से स्टार्ट जो हमारी एपी हुई है उसको प्रथम पद या फर्स्ट टर्म हमने कहा, उसे a1 से डिफाइन किया। और जो nth जो टर्म है उसे कहा हमने an। और वहाँ पर जो n है वो ऑलवेज एक कंप्लीट नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी। भिन्न और पॉइंट जिसे दशमलव वाली संख्याएं कहते हैं उसमें n की वैल्यू कभी भी नहीं होगी क्योंकि n जो है एक पूरा डिजिट, एक पूरी डिजिट के तौर पर वहाँ पर आता है। तो हमको ये चीज़ बहुत बारीकी से समझनी होगी। वहीं बात करी हमने कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हमने देखा, फर्स्ट पद के ऊपर हमने लगाया नहीं। और लगाना कहाँ है, नियरेस्ट जो टर्म्स है, पास पास वाले जो पद है उन पर इनको लागू करना है। कभी इस टाइप से जो है एक छोड़कर हमने दूसरे के साथ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ पर कंसेप्ट गलत हो जाता है। तो ये चीज़ हमने देखते हुए इस फॉर्मेट को हमने यहाँ पर डिराइव किया एक तरीके से कि जो है एक n+1 यानी आगे वाले पद में से जस्ट पहले वाले पद को जो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ मिलता है हमें d। देखिए ऐसे नहीं कि आप a2 माइनस a3 कर रहे हैं तो ये d है। ओके, ऑलवेज पहले वाला जो आगे वाला पद उसमें से पहले वाले पद को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इस टाइप से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है -d। ओके, तो ये जैसे a2 माइनस a3 तो -50 माइनस माइनस कैंसिल, तो d बराबर वहाँ पर आ जाएगा 50। तो इस टाइप से जो ये चेंज हो जाता है। बाकी हमको जो है वो ध्यान रखना है d बराबर आगे वाले पद में से हम ऑलवेज पहले वाले पद को सब्ट्रैक्ट करेंगे और d का जो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हुई हमारी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक सी जानकारी कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है। तो फ्रेंड्स हमने देखा समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी किन चीज़ों से मिलकर बनी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेंगे, तो एग्जांपल्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। तो फ्रेंड्स अब लेते हैं हम एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी के बेसिक्स जो एग्जांपल्स है तो वो यहाँ पर जो है हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का जो क्वेश्चंस है वो एग्जांपल्स जो हम अभी लेने जा रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, बट ये बेसिक है। इन्हीं से हमें जो है हमारे जो एग्ज़ाम के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं के आधार पर वहाँ पर हमको मिलेंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 5.1, तो उस 5.1 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस विद एग्जांपल यहाँ पर हम कंसेप्चुअली उस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। बट आपका जो फोकस है वो बोर्ड पे होना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे सोल्व करेंगे और कहाँ गलती करते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो हमारे जो है 5.1 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला जो प्रकार का, सबसे पहला जो टाइप जो है क्वेश्चंस का वो ये है कि वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप जो है आपको समांतर श्रेणी का क्या दिया गया है, एक पद दिया गया है और एक सारवंतर दिया गया है। यानी हमको वहाँ पर मिलता है एक प्रथम पद, जिसे हम बात करें फर्स्ट टर्म, तो हमको एक तो दिया होगा फर्स्ट टर्म जिसे हम a1 से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस के अंदर क्या है, एक प्रथम पद और हमें दे दिया जाता है सारवंतर। प्रथम पद और सारवंतर या कॉमन डिफरेंस इसे हम कहेंगे, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो प्रथम पद a1 और d हमें दिया हुआ है और हमसे कहा जाता है कि आप जो है समांतर श्रेणी या एपी जो है वो ज्ञात करें, या उसके जो है 4 टर्म्स, उसकी स्टार्टिंग की 4 टर्म्स ज्ञात करें या एपी ज्ञात करें। तो वहाँ पर जो है हमें क्या करना है, ये चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, जैसे बात की हमने, हमें A1 सपोज डेट मिला 1, ओके फ्रेंड्स, और -1 A1 की वैल्यू दे रखी है -1, और D जो है हमें मिलता है -1/2, ओके। A1 की वैल्यू दी हुई है -1 और D की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1/2। तो हमको प्रथम पद, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो है AP जो है वो ज्ञात कीजिए, या उसकी जो है फर्स्ट फोर टर्म्स जो है हमको ज्ञात, AP ज्ञात करने को कहे या फर्स्ट 4 टर्म ज्ञात करने को कहे, हम 4 टर्म्स ज्ञात कर देते हैं, आगे डेस डेस जो है वहाँ पर लगा देते हैं कि हाँ यही जो है हमारी AP है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि प्रथम पद जो समांतर श्रेणी होती है उसमें दो पदों का जो अंतर होता है वो हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पर जो ये D है, हम जो समांतर श्रेणी बनाएंगे उसमें जो दोनों पद, जैसे सपोज डेट हमारी समांतर श्रेणी क्या है, माना जो श्रेणी है वो क्या है, माना AP जो है वो क्या बनी हमारी A1 A2 A3 A4 एंड डैश आगे। तो ये हमारी समांतर श्रेणी बनी। हमको वैल्यूज निकालती A1 A2 A3 की वैल्यूज हमको निकालनी। तो देखिए हमको पता है कि समांतर श्रेणी की जो क्वालिटीज हमने अभी पढ़ी है, जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि समांतर श्रेणी में जो दो निकटवर्ती, जो आसपास जो नियरेस्ट जो पद है उनका अंतर जो है वो सब जगह समान होगा, यानी इन दोनों के बीच का अंतर समान होगा, इन दोनों के बीच का अंतर समान होगा। ऐसे ही यहाँ पर A3 और A4 के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा। वैसे आगे जो है हम जहाँ तक भी ये प्रोसेस करते हैं कैलकुलेशन, तो D जो है वो ऑलवेज 1/2 यहाँ पर हमको मिलेगा, हम ये जानते हैं। A1 हमको दे रखा है -1, तो देखिए A2 - A1 बराबर D। हमें पता है कि D का फॉर्मेट क्या होता है, A2 - A1, यानी दूसरे पद में से अगर पहले पद को घटाया तो हमें क्या मिला, A2 माइनस। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि D बराबर जो है वो A2 - A1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है सार अंतर का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमको लिखना भी है साथ में कि D बराबर AN+1 - AN, ये कॉमन फॉर्मेट है, हमें लिखना है। ये हमने कहाँ से लिखा, बिकॉज D = AN+1 - AN, ओके। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की है, A1 की हमारे पास वैल्यू है, D की हमारे पास वैल्यू है, हमें लेके क्या आना है, A2 सेकंड टर्म जो हमको यहाँ पर लेके आनी है। तो सेकंड टर्म जो है, तो इसको यहाँ पर हमने इधर सेपरेट कर दिया, तो A1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये D, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर A2 बराबर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -1 और D की वैल्यू जो है हमारे पास है 1/2। तो हमने देखा कि A2 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, वो आ गई हमारे पास -1/2। तो A2 की वैल्यू हमने निकाल ली, किसकी हेल्प से फ्रेंड्स, सार अंतर की हेल्प से और प्रथम पद की हेल्प से, ओके। अब हम बात करते हैं A3, थर्ड टर्म भी हमें निकाल ली। अब हम जानते हैं जो D है A3 की फॉर्मेट में उसका फॉर्मूला क्या होता है, A3 - A2 बराबर भी D होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए बहुत बारीकी से आपको समझाया जा रहा है, बहुत धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा क्या है, धीरे धीरे समझ में ही आना चाहिए ताकि हमें आगे कंफ्यूजन नहीं हो। तो A2 हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब A2 कैलकुलेट कर लिया, अब चाहिए हमें A3। तो हम जानते हैं कि D बराबर तो ये भी होता है A3 - A2। क्यों, क्योंकि 3 में से 2 तो कॉमन डिफरेंस हमको मिलेगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है वही कंसेप्ट। D बराबर AN+ - AN, यहाँ पर हमने लागू किया, चाहिए हमें A3, यहाँ पर लिखा, सेपरेट किया D + A2, ओके फ्रेंड्स। D A2 द ट्रांसफर A3, तो यहाँ पर A3 बराबर हमारा हो जाएगा, D की वैल्यू क्या है 1/2 और A2 की वैल्यू जो है हमने अभी ज्ञात की थी, A2 की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की थी, क्या है हमारे पास -1/2। तो ये आ गया हमारे पास क्या, A3 की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 0 हमारे पास आ गया, ओके। अब जो है A1 हमारे पास आ गया, A2 हमारे पास आ गया, A3 हमारे पास आ गया, A4 वैसे सेम, इसी प्रकार सेम प्रोसेस ऐसे लिख लेंगे सिमिलरली, या इसी प्रकार, ओके। इसी प्रकार हमने A4 D बराबर A4 की फॉर्मेट में लिखा A4 - A3, ओके। चूंकि हम जानते हैं D बराबर AN+1 - AN, तो यहाँ पर हम A4 हमें जो है कैलकुलेट करना है, तो ये आ गया हमारा D + A3, ओके फ्रेंड्स।
तो A4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, D की वैल्यू जो है हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या 1/2, ओके। और A3 की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की थी क्या आई थी फ्रेंड्स 0, तो यहाँ +0 बराबर आ गई 1/2। तो देखिए A1 हमारे पास था, उसकी A1 और D यानी कुल मिला के अब आपने एक चीज देखी कि यार अगर हमारे को किसी भी कोई भी एक पद दे दिया जाए, प्रथम पद जो है किसी भी समांतर श्रेणी का कोई एक पद दे दिया जाए पहला, और हमको दे दिया जाए कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर, तो हम जो है वो पूरी की पूरी श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमने सोल्व किया, ओके, बट कंसेप्ट हमने जो है वो अभी तक नहीं समझा। कंसेप्ट ये है कि हमको जो है किसी भी समांतर श्रेणी यानी एपी का जो निर्माण करना है तो उसके लिए न्यूनतम 2 टर्म्स हमको जरूरी होती है, 2 टर्म्स की जो है हमको आवश्यकता होगी ही होगी। हाउ एनी कंडीशन अगर हमारे पास A1 है D है तो हम जो है AP का जो है निर्माण कर सकते हैं। कौन से फॉर्मेट से, क्योंकि हम जानते हैं D बराबर AN+1 माइनस AN, तो इस फॉर्मेट से अगर हमको ये 2 चीज़ें मिलती है तो टोटली होकर निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि हमको अगर किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद और उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर दे दिया जाता है तो हम उस समांतर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। और समांतर श्रेणी के निर्माण के लिए आवश्यक न्यूनतम 2 चीजें हमारे पास होना जरूरी है, और वो 2 चीजें क्या है, प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर जिसे आप कहते हैं, कॉमन डिफरेंस और प्रथम पद हमारे पास है तो हम समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे। बहुत बारीकी से, बहुत धीरे धीरे जो है आपको कंसेप्चुअली पहले विद एग्जांपल हमने इस चीज को सोल्व किया और फिर हमने देखा कि हाँ इन दोनों चीजों की सहायता से हम इस चीज का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं जो माना एपी हमारी ये थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अतः A1 A2 A3 A4 जो है वो क्या आ गया हमारे पास। यहाँ से हम सीधा सा यहाँ पे आप लिख दीजिए A1 की वैल्यू हमारे को -1, ओके। भाई बात करें A2 की वैल्यू हमारे पास आई -1/2, ओके। A3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 0, A4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो प्रोसेस है वो आगे से आगे चलता रहेगा। अब एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है। तो D का फॉर्मूला लगाया -1/2 -1, देखिए D यहाँ पर A2 - A1 कीजिए, -1/2 -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 + 1 क्या होता है फ्रेंड्स, -1/2 + 1 1/2, तो D हमारा यही था, बिल्कुल यही था, यानी हमने सही किया। 0 में से -1/2 को घटाया तो 0 माइनस -1/2 माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ से क्या रहा है 1/2 था, क्या 1/2, यानी हमने सही किया है। 1/2 - 0 क्या होता है फ्रेंड्स 1/2, यानी हर कंडीशन में जो D है वो यही आ रहा है। मतलब हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की, जो हमने फॉर्मेट, जो हमने कंसेप्ट यूज किया वो एकदम जो हमारा कंसेप्ट है वो सही है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि एपी जो है वो कैसे हम बनाएंगे अगर हमको क्या गिवन है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जो 5.1 एक्सरसाइज है उसमें स्टार्टिंग में हमको मिलते हैं, एग्जांपल्स है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए, और जो बुक्स की जो एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आपको जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हम आपको वहाँ पर नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको, तो वहाँ से जो है आप यहाँ इन चीज़ों को देख लीजिएगा। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कीजिए, तो यहाँ पर हम उसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इस टाइप का एक सवाल हमने सीखा। एपी में जो है 5.1 एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आपको एक प्रथम पद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो दिया गया है, और आपको जो है उस एपी के पहले 4 पद या वो एपी ज्ञात करनी है, तो प्रोसेस हमने सीखा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आता है, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया। यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है कि हमें अभी पद दिया और कॉमन डिफरेंस दिया, एपी हमने ज्ञात,
अब ये जस्ट क्वेश्चन को अपोजिट कर देगा। एक एपी हमें दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है क्या बताइए, एपी नहीं हम उसको श्रेणी कहेंगे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, बिकॉज वो हमको कहता है कि आपको एक श्रेणी दी हुई है तो आप बताइए ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ओके, तो इस टाइप का भी हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको क्या मिलेगी, एक सीरीज मिलेगी, एक श्रेणी यहाँ पर मिलेगी, सीरीज यहाँ पर हमको मिलेगी, यानी A1 A2 A3 A4 ये जो है हमको यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ रहेगा। ओके, क्वेश्चन अब हमसे पूछा जाएगा कि ये जो श्रेणी है क्या ये एपी है, ये जो श्रेणी है क्या ये समांतर श्रेणी है। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि समांतर श्रेणी, किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, कि उसके अंदर जो प्रत्येक पद है, प्रत्येक निकटवर्ती पद का अंतर क्या होना चाहिए, यानी डी जो है वो कॉमन होना चाहिए। दो पदों के बीच जो नियरेस्ट जो पद है, दो नियरेस्ट टर्म्स है, उनके बीच का जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कॉमन या इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो डी को चेक करेंगे, अगर डी हमारा हर कंडीशन में सेम आता है तो हम कहेंगे ये हमारी एक एपी है। तो विद एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, एक श्रेणी हमको दी गई, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 5 6 12 ओके, तो ये श्रेणी हमको एक एपी हमें दी हुई, सॉरी ये जो है एपी नहीं, क्वेश्चन में जो है ये एपी नहीं कहा जाएगा, एक आएगा क्या, ये जो सीरीज है, ये एक श्रेणी है, एक सीरीज है, तो हमको चेक करना है कि ये जो है एपी है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमें पता है यहाँ पर जो है गिवन दिया हुआ क्या है, एक श्रेणी दी हुई है, मतलब A1 हमें दिया हुआ है, A1 क्या है हमारे पास 6 है। वहीं बात करें हम A2 की, तो हम देख सकते हैं A2 क्या है 12, A3 क्या है 18 और A4 क्या है फ्रेंड्स 24, और आगे ये प्रोसेस। हमें चारों पदों के बारे में पता है, हम जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी होती है उसका जो अंतर होता है वो क्या हो गया 4। समांतर श्रेणी जो प्रथम पद है हमें पता है उसके जो फर्स्ट जो 4 डिजिट्स है, जो फर्स्ट टर्म जो 4 है वो A1 A2 A3 A4 से उनको जो हम डिनोट करते हैं। अब हमें जो है क्या करना है, श्रेणी जो हमें ज्ञात कर, ये जो श्रेणी हमें दी हुई है इसे हमें ये सिद्ध करना है कि ये समांतर श्रेणी है, एक एपी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है समांतर श्रेणी के अंदर जो है वो डी क्या होता है फ्रेंड्स, कॉमन होता है। ओके, ऑलवेज डी जो हम जहाँ भी हम इसके अंदर ये चार पदों का ही बात नहीं, जहाँ भी ये जो श्रेणी है उसमें अगर हमको डी बराबर इक्वल मिलते हैं सारा, यानी डी जो है वो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सभी के लिए अगर इक्वल मिलता है तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने डी का जो फॉर्मूला यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं देख डी का फॉर्मेट जो होता है, कॉमन फॉर्मेट यहाँ पर लिखना है आपको an+1 - an। ओके, इस फॉर्मेट के बारे में हमने अच्छे से बात की, तो ये हमने लिखा। अब हम चेक करते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर दिस सीरीज। तो यहाँ पर फॉर दिस सीरीज करके यहाँ पर हमने लिखा डी बराबर A2 - A1। ओके, डी बराबर A2 - A1 हमने किया तो वो आया यहाँ पर 12 - 6 = 6, यानी डी बराबर फर्स्ट टाइम क्या आया हमारा 6। वहीं हम बात करें डी बराबर A3 - A2, हमें पता है डी का ये भी एक फॉर्मेट होता है, तो हमने चेक किया 18 - 12, तो हमको यहाँ ये भी क्या मिला 6 मिला। ओके, डी बराबर हमने 4 के लिए चेक किया A4 - A3, तो वो हमको यहाँ पर मिलता है 24 - 18, तो ये हो गया हमारा 6। यानी हम देख रहे हैं कि हमारा जो डी है, जो दी हुई जो सीरीज है इसके अंदर हमारा जो डी है वो सभी जगह जो है इक्वल आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि डी जो है यहाँ पर पूरा सेंटेंस हमको लिखना है ये कैलकुलेशन करने के बाद, चूंकि दी गई श्रेणी के अंदर
जो कॉमन डिफरेंस है, जो हमारा सार्व अंतर है, वह प्रत्येक टर्म्स के लिए या प्रत्येक स्थान पर जो है वो समान प्राप्त हो रहा है। और समान कितना प्राप्त हो रहा है? d बराबर 6। अतः ये जो श्रेणी है वो क्या है? एक एपी है। तो इस टाइप से हमको प्रूव करना है कि ये श्रेणी एपी है या नहीं। अगर इसी एग्जांपल को हम कुछ इस टाइप से लेते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल यहाँ पर सोल्व करेंगे, बिल्कुल आपको जो है कंसेप्ट जो है आपका विद एग्जांपल यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आप जब बुक्स के क्वेश्चन सोल्व करो तो बस फटाफट से हाँ बिल्कुल ये कंसेप्ट लागू किया, बिल्कुल ये हाँ। तो इस टाइप से जो है हमको करना है। एक और यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया 5, ये क्या है? सीरीज है। हमको एक सीरीज दी हुई है और हमसे बोला कि पूछ बताइए ये एक एपी है या नहीं। तो वही सिस्टम हमारा एपी, अगर हमें कोई सीरीज दी है तो उसके प्रथम पद को हम लिखते हैं a1, सेकंड टर्म को लिखते हैं a2, a3 बराबर यहाँ पर हमारी हो गई 10 एंड a4 जो है वो आ गया हमारा 12। तो ओके, ये सब आप कर सकते हैं बिकॉज सामने हमको दिया है, गिवन है। ये भले ही a1 ऐसा नहीं लिखा उसने कि a1 जो है वो सीधा नहीं लिखा कि 5 है, बट हम जानते हैं कि अगर कोई श्रेणी दी हुई है तो उसके प्रथम पद को हम a1 लिखते हैं। सो एक तरीके से इनडायरेक्टली उसने हमें a1, a2, a3, a4 टर्म्स दे दी। ओके, वहीं सेम हमारा कंसेप्ट d बराबर क्या? an+1 माइनस an। ओके, तो यहाँ पर जो हम इस फॉर्मेट को लागू करते हैं तो a जो है सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड टर्म से लेकर, तो d बराबर यहाँ पर लिखा हमने a2 माइनस a1। ओके, चूंकि एंड इसलिए तो d a2 माइनस a1 7 माइनस 5, यहाँ पर 7 माइनस 5 आ गया हमारे पास 2। ओके फ्रेंड्स, वही हमने किया d बराबर a3 माइनस a2। तो a3 माइनस a2 क्या है? 10 माइनस 7, तो 10 माइनस 7, ये हमारे को मिल गया 3। ओके, और d हमने सोल्व किया। हाँ, अब भले हमने यहाँ देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, पूछा एपी है या नहीं, 2 और 3 जो हमको मिल गया तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे कि एक एपी नहीं है, पहले इसको पूरा सोल्व करना है। तो d बराबर a4 माइनस a3 भी एक हमने देखा है कि हमने पढ़ा है 4 के लिए, तो वो आता है 12 माइनस 10, तो ये आ गया हमारे पास अगेन 2। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो d है उसमें से जो है एक जगह हमें ऐसी मिली कि वहाँ पर जो d की जो वैल्यू है वो अलग आ रही। अब चाहे एक जगह हो चाहे 100 जगह हो, अगर d की वैल्यू सेम नहीं है, एक भी हमको ऐसा एक टर्म मिल रहा है जहाँ पर बीच में कि हाँ यार ये थोड़ा d जो है अलग वैल्यू दे रहा है, तो ये जो है वो एक एपी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, जो ये सीरीज है ये जो हमारी एपी नहीं है। तो ये जो है हमने विद एग्जांपल अगेन ये कंसेप्ट समझा। जिस टाइप के हमारे बुक्स के अंदर क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन यही है कि आपको प्रथम पद दे दिया जाता है और एक सार्व अंतर जो है कॉमन डिफरेंस दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप जो है एपी का निर्माण कीजिए। ओके, और यहाँ पर एक एपी दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि ये जो एपी है वो एक श्रेणी दे दी जाती है, एक सीरीज दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि बताइए ये जो सीरीज है वो एक एपी है या नहीं। तो सेम सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस 5.1 जो है वो डी पर बेस्ड है। पूरा 5.1 जो है वो कॉमन डिफरेंस डी, इस पर जो है पूरा बेस्ड है। डी का फॉर्मेट जो है इसकी हेल्प से जो है हमने हर एक क्वेश्चंस को जो है वो इसी के हेल्प से जो है 5.1 एक्सरसाइज हमारी सोल्व होती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जो है 5.1 में जितने भी जो एग्जांपल्स हैं उन सभी के कंसेप्ट्स को यहाँ 0 से पढ़ा। समांतर श्रेणी क्या है, श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी बनती कैसे है, इसके जो टर्म्स हैं उनको क्या कहा जाता है, और पहले पद के बारे में, सार्वंतर के बारे में, nth जो टर्म है उसके बारे में। तो ये जो समांतर श्रेणी का आज हमने पढ़ा है ये टोटली कुल मिलाकर ओनली ऑन बेसिक है। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है,
एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर ये हमारा क्लियर है तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे उनके गलत होने की जो चांस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, इसको आप बार बार समझिए, इनको समझने का कोशिश कीजिए, और जो भी 5.1 में जितने भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी आपके क्वेश्चंस है, उन सभी के जो नोट्स आपको एज ए PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक की थ्रू मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप देखिए किस टाइप से सॉल्यूशन कर रखा है, तो जो भी क्वेरी है वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जैसा कि हमने बताया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमने मैथ स्टार्ट की है, और बहुत जल्दी जो है हम हमारा AP का जो टॉपिक है इसको ख़त्म कर देंगे। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, विद कंसेप्चुअली हमने समझने की कोशिश की। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मनमीत सिंह मीणा, वेलकम अगेन। वापस आपका स्वागत किया जाएगा RK रैंडम नॉलेज के अंदर। तो थैंक यू सो मच।